हेलो फ्रेंड्स, आज 11 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 43 है, इसका भी रिवीजन करवाऊंगी। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखना है और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा की है? तो फ्रांस के द्वारा कर दी गई है। तो हाल ही में जो यूरोपीय संसदीय चुनाव हुए हैं फ्रांस के अंदर, जिसमें जो एमएल मैक्रो हैं, जो कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये हार गए हैं और मरीन पे की पार्टी है वो जीत गई है। तो इनके द्वारा ही यहाँ की संसद है उसको भंग कर दिया गया है और अब मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा कर दी है। तो ये मध्यवर्ती चुनाव वो कब होंगे? तो जुलाई 2024 के अंदर ही होंगे। और जुलाई के अंदर ही जो पेरिस ओलंपिक है ये भी कहाँ पे होगा? तो ये फ्रांस के अंदर ही आयोजित होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जुलाई के अंदर ये मध्यवर्ती चुनाव है, इनकी घोषणा कर दी गई है। वैसे तो ये चुनाव 2027 में होने थे, लेकिन अब ये हार के बाद में अब मध्यवर्ती चुनाव वो करवा रहे हैं। यूरोपीय संघ है, इसकी वर्तमान में हेड कौन है? तो उर्सुला बोन है। इस स्थापना रोम की संधि के तहत की गई है। वर्तमान में 27 देश है और हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल जो मिशुटिन है, ये वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति है पुतिन। हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोक है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हेरिस है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू हैं और भूटान के प्रधानमंत्री है शेरिंग टोबेगो। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो यह है बिल गेट्स से। तो बिल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड और बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और वर्तमान में जो मार्केट कैप के अंदर ही पहली रैंक है वो बिल गेट के जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी यही है। और इनकी आत्मकथा है सोर्स कोड और इसके अंदर ही इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो भी संघर्ष है उसके बारे में लिखा गया है। वीनर माइंडसेट, ये सेन वॉटसन है, इनकी आत्मकथा है वीनर माइंडसेट। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की है। नाइफ है सलमान रुशिदी की। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। पहली बार फ्रेंच ओपन में ही पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा। तो फ्रेंच ओपन 2024 हाल ही के अंदर इसका आयोजन किया गया है और ये साल का सेकंड ग्रैंड स्लैम है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम और एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। रोलेट गैरोस के नाम पर इनका नाम पड़ा है और एक क्रम के हिसाब से 123वें नंबर का है। मेल में विजेता कार्लोस अल्कराज है और स्पेन के रहने वाले हैं और हारे हैं अलेक्जेंडर जो जेवरे हैं, ये हारे हैं। फीमेल में विजेता है ईगा स्वेटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी है और हारा कौन है? तो जेरुमीन है, ये हारी है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही युगल में विजेता रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू एबडेन। तो मैथ्यू एबडेन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। थाईलैंड ओपन और ये जो फ्रेंच ओपन है बैडमिंटन का, तो इन भी सात्विक और चिराग जोड़ी नहीं जीता है और 2023 के अंदर ही मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको ही दिया गया है। जो थॉमस कप है ये चाइना ने जीता है। 4th मलेशिया मास्टर्स के उपविजेता कौन है? तो पीवी सिंधु है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो यह है स्लोवाकिया। तो हाल ही के अंदर आर्टेमिस समझौता है जो कि नासा यूएसए का है। 41वां सदस्य देश पेरू बना है, 42वां है स्लोवाकिया बन गया है। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फैको, जिन पर हाल ही के अंदर गोली चली थी, इनके ऊपर अटैक हुआ था, इस वजह से भी इनका नाम वो चर्चा के अंदर है। उद्देश्य है मनुष्य को चांद पर वापस उतारना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और भारत भी आर्टेमिस मिशन के अंदर शामिल है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ का नवीनतम सदस्य देश, तो ईरान बना है 9वां। G20 का अफ्रीकन यूनियन बना है 21वें नंबर का और अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है और 31वां है फिनलैंड। ब्रिक्स के अंदर हाल में 5 देश शामिल हुए हैं, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, ब्राजील और ईरान। और अर्जेंटीना है वो इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर ही रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो राजनाथ सिंह को। तो मैं जो मोदी कैबिनेट 3.0 है इसका रिजल्ट
4 जून 2024 को आया है और शपथ ली है 9 जून 2024 को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी है ये 3rd बार हाल ही के अंदर ही प्रधानमंत्री की शपथ ली है। और एनडीए को टोटल बहुमत है ये 292 का है और बीजेपी को है 240। तो बीजेपी टोटल सीट कितनी जीती है तो 240 है। मंत्री ये कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्यभार 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री 30 बने हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री 5 और राज्य मंत्री 36 हैं। तो टोटल 72 मंत्री है ये। मंत्री परिषद है वो मंत्री है वो मैक्सिमम लोकसभा की टोटल सीटों का कितना % होना चाहिए तो 15%, और ये 91वें संविधान संशोधन के अंदर ही कहा गया है। अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास ही है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर आवास एंड शहरी मामला मंत्रालय, और HD कुमारस्वामी तो ये भारी उद्योग मंत्रालय है, राम मोहन नायडू इनके पास विमान मंत्रालय है, और ये सबसे युवा मंत्री है राम मोहन नायडू। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया है तो 9 जून को। तो 9 जून 1948 को ही अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर, और घोषणा कब की गई है तो 2007 के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है, और ये कहाँ पे की गई है तो कोलकाता के अंदर की गई थी 1861 के अंदर। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है तो जेम्स प्रीसेप के द्वारा। प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है तो हरिसेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फोन पे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ में ही संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है तो श्रीलंका के साथ में। तो हाल ही में फोन पे भारत का है और पिकमी है ये श्रीलंका की है। तो इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है संपर्क रहित भुगतान के लिए। यूपीआई है ये भारत के मतलब कहाँ पे शुरू हुआ है तो फ्रांस, पेरू, यूएई और मॉरिशस के अंदर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है तो सेबी को। तो जो एशियन बैंकर के द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट है ये अवार्ड दिया गया है। सेबी की स्थापना 1988 को, और 1992 का एक्ट है। पहली महिला हेड है माधवीपुरी उच्च, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इनके द्वारा ही 2 पहल शुरू की गई थी। सारथी 2.0 ये निवेशकों के लिए शुरू की गई है, और T+1 सेटलमेंट ये बाजार के अंदर ही तरलता को बढ़ावा देने के लिए ये भी शुरू की गई है। इस वजह से इनको ये अवार्ड है दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना 1875 के अंदर की गई है, और इसका इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, और इसके अंदर टॉप 30 कंपनी शामिल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो इसका इंडेक्स निफ्टी है, टॉप 50 कंपनी शामिल है, और स्थापना की गई है 1992 के अंदर। बुल और बियर क्या होता है तो बुल होता है तेजड़िया, बियर होता है मंदड़िया। तो बुल है ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं, बियर होता है नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हीलब्रोन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है तो जर्मनी के अंदर। तो भारत के टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल, जिन्होंने हीलब्रेम नेकर कप चैलेंजर है इसका एकल खिताब है जीता है, जो कि जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ है। किसको हराया है तो रिटरस्टेड है इनको हराया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और इटली की राजधानी रोम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ही स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है तो दीपा कर्माकर ने। फेडरेशन कप 2024 ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। 36वां लाल लिंगा किताब रियल मैड्रिड ने जीता है, और ये फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप 2024 चाइना ने जीता है, और ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध ही 4 राज्यों के अंदर नोटिस जारी किया है तो हाल ही के अंदर जो नाता प्रथा है उसके विरुद्ध में ही ये नोटिस है वो जारी किया है। तो ये मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा 4 राज्यों के नोटिस जारी कर दिया गया है नाथा प्रथा के विरुद्ध में, और इन्होंने बताया है कि ये 2 अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद नंबर 25 जो कि वेश्यावृत्ति करवाना अपराध है, और अनुच्छेद नंबर 23 मानव तस्करी अपराध है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद इनका उल्लंघन है। ये मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 एक्ट के तहत की गई है। समिति है रंगनाथन, और वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद नंबर 338 ए के अंदर है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 बी के अंदर है।
राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। 1990 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है और वर्तमान में हेड है रेखा शर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। यूके के अंदर ही किंग चार्ल्स की फोटो वाले बैंक नोट है, इनका प्रचलन है, ये यूके के अंदर हाल ही के अंदर प्रारंभ हो गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब मैदान सीरीज का 43 एपिसोड है, इसका भी रिवीजन देख लेते हैं। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 43 देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। और इसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, और अनुच्छेद नंबर 75(3) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, अनुसूची नंबर 3 के तहत ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर है, और गवर्नर का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर है। संसद का सदस्य बने बिना ही अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं, तो 6 माह तक। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के, और ये अनुच्छेद नंबर 75(2) के अंदर इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में ही भारत में कौन सा स्थान है, तो 3rd नंबर पे है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति होता है और 2nd नंबर पर उपराष्ट्रपति। कैबिनेट का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका उल्लेख किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया है, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत ही तय किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा की कुल सीट का 15% से अधिक नहीं होगा। वर्तमान में कौन से लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं, तो 18वीं। संसद 17 व 17 आसन की शक्ति किस में निहित है, तो अनुच्छेद मतलब राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत ही। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 93 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी हैं। सांसद के विशेष अधिकार का उल्लेख ये अनुच्छेद नंबर 105 के अंदर किया गया है। लोकसभा के अंदर कुल सांसदों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो पहले 545 थी, वर्तमान में 543 है। 2 एंग्लो इंडियंस हैं, इनको 104वें संविधान संशोधन के तहत ही समाप्त कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद ये मुकेश दलाल हैं, सूरत विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। लोकसभा का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 81 में है। संसद का उल्लेख 79 में है, और राज्यसभा का 80 के अंदर है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलकर हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं।